ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य अभ्यास कक्षा। चलिएगा, पंचतंत्र की आज हम कक्षा संख्या पढ़ेंगे नवमी। नौवीं कक्षा, 8 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं अभी तक। आज हम पढ़ेंगे नौवीं कक्षा। इसको हिंदी में लिखें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हिंदी में थोड़ा सा भी, ये हिंदी के अंक हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। परंतु लोग पहचान नहीं पाते, इसलिए मैं आजकल जो चीज चल रहा है फिर मैं वसी को लिख देता हूँ। चलिएगा, नौवीं कक्षा है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है मित्रों हमने। प्लेलिस्ट में वहाँ पर सभी वीडियो का टाइटल भी दे रहे हैं। यदि केवल आप इसका श्लोक और गद्य, उसका अर्थ केवल पढ़ना चाहते हैं तो उसकी वीडियो अलग लगती जा रही है, उस पर लिख दिया गया है गद्य श्लोकार्थ। और यदि व्याकरण सहित आपको अभ्यास करना है इसका, तो व्याकरण की कक्षाएं भी क्रम से हैं, तो आप अपने हिसाब से उसमें से चूज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये मतलब ठीक है व्याकरण हमको नहीं अभ्यास करना, हमको अधिक से अधिक इसमें क्या चीजें पंचतंत्र के अंदर वो ज्ञात हो जाए, तो उनके लिए ये हमने साथ साथ में कर रहे हैं। चलिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। संस्कृत के सभी पाठकों के लिए अत्युपयोगी ये कक्षा है, ठीक है। किसी भी चैनल पर आपको ये कार्य ऐसा नहीं मिलेगा कि संस्कृत के पाठकों को ध्यान में रख करके इस प्रकार का कार्य किया जा रहा हो, नहीं। हम संस्कृत के पाठकों के अंदर उत्साह भरने के लिए, उनको अनुभव कराने के लिए कि हाँ हम भी संस्कृतज्ञ हैं, हम भी संस्कृत को पढ़ करके समझना जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। चलिए, तो गत कक्षा में मैंने व्याकरण था, हमारा व्याकरण का पाठ था, व्याकरण मैंने बता दिया था। अब उसके आगे जो अभी हमारा वही चल रहा है, जो ये वर्धमान का नाम का जो वणिक पुत्र था, वो ही सोच रहा था और वो ही अपनी बात मन में बता रहा है, ठीक है। लेटा लेटा क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, बिजनेसमैन आदमी है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको करा दिया था, यहाँ तक 7वें श्लोक तक हमने कर लिया था, ठीक है। धन की महिमा बताई जा रही, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा एकदम धन के पीछे पड़ने के लिए ये बात बताई जा रही, नहीं। इसको बताने के लिए विष्णु शर्मा जी कि भाई जब संसार में जीते हैं तो सांसारिक जीवन जीने में धन का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो धन की महत्ता को नकार देंगे वो समाज में यश और कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर के शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम धन में ही डूबने के लिए कि भाई धन में ही फंसे रहो, उसके लिए नहीं। और इस सब हम सभी जानते हैं कि धन का कितना महत्व है। बिना धन के तो ना ही तो हमारा ठीक से चिंतन हो सकता, ना ध्यान लग सकता, कहीं कैसे जीवन चलेगा। कोई भी योगी हो, महात्मा हो, साधु है, संत हैं, ठीक है, ब्रह्मचारी है, सबको तो धन चाहिए।
अपने जीवन को चलाने के लिए, तो उसी की महत्ता को बता रहे हैं। मुख्य रूप से ये मोटिवेशन दिया जा रहा है कि धन को नकारना नहीं है। अनेक लोग ऐसा उपदेश करते रहते हैं, भाई धन को कमाना व्यर्थ है, धन को नहीं कमाना चाहिए, अपना ध्यान चिंतन राम नाम का कीर्तन करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं, परंतु उनके व्यवहार में उलट पुलट दिखा जाता है। इस प्रकार का जो उपदेश करते हैं उनके पास में ही अकूत धन देखा जाता है। तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार की गलत फहमी में हमें नहीं जीना चाहिए। जो जीवन की वास्तविकता है उसको समझना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। तो और क्या कहते हैं धन के बारे में? ये धन से क्या होता है? अशनादिन्द्रियाणि व स्युः कार्याण्यखिलान्यपि एतस्मात् कारणाद् वित्तं सर्वसाधनमुच्यते। कहते हैं और भी क्या कहा गया है जी? जैसे उपमा दे रहे हैं, अशनात इंद्रियाणि इव। कहते हैं कि अशन का अर्थ है, अशनात माने भोजन से, भोजन से इंद्रियाणि माने शरीर के जो हमारे अंग हैं, अवयव हैं, पूरा शरीर जो भी है अवयव रूप में है, वो क्या है? भोजन खाते तभी तो कार्य करता है। यदि उसको भोजन नहीं मिले तो क्या है? डेड हो जाएगा कुछ कर ही नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता। तो उपमा दे रहे हैं, जैसे ये जो शरीर है ये भोजन से चलता है, भोजन इसको मिलता है तो भोजन से चलता है। वैसे ही इव का अर्थ है वैसे ही। कहते हैं कार्याणि अखिलान्यपि स्युः। इसी प्रकार से क्या है? मनुष्यों के सभी कार्य, अखिलानि माने कार्याणि, अखिलानि अपि, ऐसे अलग अलग माने सभी कार्य भी क्या है? धन होता है तभी सिद्ध होते हैं, बिना धन के कार्य नहीं होते भाई। अच्छा घर नहीं बना सकते, अच्छा भोजन नहीं खा सकते, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, कोई परोपकार का कार्य नहीं कर सकते। तो जैसे शरीर भोजन से चलता है, वैसे ही समाज के व्यवहार के सभी काम, सांसारिक जो कार्य हैं, वो भी धन से पूर्ण होते हैं। ठीक है, एतस्मात् कारणात् माने एतस्मात् माने इस कारण से विद्वानों ने क्या कहा है? वित्तम सर्व साधनम उच्यते। वित्तम माने धन को सभी कार्यों को सिद्ध करने का साधन कहा है जी। धन नहीं है तो आपके पास में आप कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। आप चिंतन कीजिएगा कि जीवन में, हमारे जीवन में धन की कितनी महत्ता है, कि बिना धन के हमारे कार्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अब वो तो, ये तो बिजनेसमैन आदमी है, तो ये तो और ज्यादा सोचेगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इसमें कैसे मैंने आपको बता दिया कि अशनाद इंद्रियाणि इव, इव यहाँ उपमा में लिया है कि समान क्या है? अखिलानि अपि कार्याणि स्युः माने होते हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कैसे? जैसे भोजन से शरीर कार्य करता, शरीर के अवयव चलते हैं। और एतस्मात् कारणात् माने इस कारण से ऐसा हो गया, वित्तम और सर्व साधनम और उच्यते। ठीक है, कहते हैं अर्थार्थी जीवलोकोऽयं शमशानमपि सेवते त्यक्त्वा जनयितारं स्वं निस्वं गच्छति दूरतः। और देखिए बिल्कुल वास्तविक समाज की वास्तविकता को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि भाई अर्थार्थी जीवलोकोऽयं माने जीवलोकोऽयं माने संसार के लोग, माने संसार का जो व्यक्ति, संसार के जो लोग हैं, यहाँ पर एक वचन में दिया है, जाति में मानेंगे तो हम हिंदी में इसको अर्थ ऐसा करेंगे कि संसार के लोग। कैसे? अर्थार्थी, अर्थ को चाहने वाले,
धन को चाहने वाले, अर्थार्थी धन की इच्छा रखने वाले लोग, अयम माने यह, शमशानम अपि सेवते, भाई धन को प्राप्त करने के लिए शमशान में जाकर के भी डेरा डाल देते हैं ठीक है, शमशान में कुछ मिल जाए कुछ है? तो शमशान में भी सो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है धन मिलना चाहिए, ठीक है, धन मिलना चाहिए है। शमशानम अपि सेवते माने अर्थ का यदि प्राप्त करने वाला इच्छुक व्यक्ति है, उसको यदि शमशान से भी धन मिलता है तो शमशान में उसका सेवन कर लेता है, अर्थात वहीं जाके रहने लगता है, ठीक है। कहते हैं क्या, त्यक्त्वा जनयितारं स्वं निस्वं गच्छति दूरतः, और क्या है, जनयितारं स्वं माने अपने, जनयितार माने अपने उत्पादक जो पिता माने अपने को जो जन्म देने वाला पिता है, उसको निस्वम यदि उसके पास में धन नहीं है तो ऐसे पिता को, अपने सगे पिता को मनुष्य क्या करता है, त्यक्त्वा माने छोड़ करके दूरतः गच्छति, दूर चला जाता है तो देखा जाता है, सबको साथ तो नहीं देखा जाता परंतु अधिकतर देखा भी जाता है कि यदि पिता के पास में धन नहीं है तो उसकी संतान उसको छोड़ देती है, अरे भाई हम नहीं कुछ कर रहे, हम सेवा शुश्रूषा, परंतु जो संस्कारी लोग होते वो तो सेवा करते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि आप पिता हैं तो आपके पास भी धन होना चाहिए, तभी आपकी संतान आपका आदर करेगी, सम्मान करेगी, आपकी सेवा शुश्रूषा करेगी, ये ध्यान दीजिएगा। इस बात को यहाँ पर ये शिक्षा दी जा रही है इस बात की, तो ये बिल्कुल दिया। तो कहते हैं कि जो धन का इच्छुक व्यक्ति होता है वो धन के लिए शमशान में जाकर के भी रह लेगा, और अपना सगा पिता उसका यदि धन नहीं है तो उसको छोड़ करके दूर चला जाएगा, जहां धन मिलेगा वहां चला जाएगा। और कहते हैं देखिएगा भाई, गत वयसामपि पुंसाम येषामर्था भवन्ति ते तरुणाः अर्थेन तु ये हीना वृद्धास्ते यौवनेऽपि स्युः, ठीक है। कहते हैं गत वयसाम पुंसाम येषाम अर्था भवन्ति ते अपि तरुणाः भवन्ति, ऐसा अर्थ है, ठीक कि ऐशाम माने जिनका किनका, गत वयसाम माने आयु निकल गई, अर्थात बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आयु तो उनकी निकल गई, अब जवानी ढल गई। पुंसाम माने ऐसे पुरुष जिनका आयु ढल गया है, माने बूढ़े हो गए, और परंतु उनके पास में क्या है, अर्था भवंती, माने धन तो है, धन संपत्ति खूब है, तो कहते हैं उनको समाज में कहते हैं ते तरुणा भवंती, वो तो वास्तव में जवान रहते हैं, जोश रहता है, उत्साह रहता है, पैसे से गर्मी रहती है, उत्साह रहता है उनके अंदर। बूढ़े हो गए तो भाई ठीक है, हमें तुमसे कुछ लेने दें, हम तो अपना काम करवा लेंगे, धुतकार देते हैं भाई, कोई गलत कार्य करेगा तो वो हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो भाई जैसे तरुण होता है, यंग माने जवान होता है, वैसे ही बूढ़े लोग जिनके पास में धन होता है वो वैसे ही बन जाते हैं, उनके अंदर वही व्यवहार देखा जाता है। और कहते हैं अर्थ है ना, तो ये ही ना वृद्धा यौवनेऽपि स्युः, कहते हैं अर्थ से तो जो रहित हैं, अर्थ है न तो ये ही ना, अर्थ से जिनके पास अर्थ नहीं, अर्थ से रहते हैं, वे क्या है, ते यौवनेऽपि वृद्धाः स्युः, ते माने वे, यौवन माने जवानी में भी क्या है, बूढ़े ही होते हैं उनको तो बूढ़ा जैसा ही देखा जाता भाई, वो बेचारे
देखते रहते, ताकते रहते हैं, भाई कुछ कोई दे दे, है कुछ कोई सहायता कर दे। वृद्ध आदमी यही तो करता है भाई, वो असहाय बन जाता है तो सहायता की अपेक्षा करता है। तो युवावस्था में भी जिसके पास धन नहीं है, वास्तव में वो तो जवानी में ही बूढ़े हो जाते। ठीक है। और कहते हैं सचार्थ। अब वो कोई कह रहा है, वर्धमानक नाम का जो वणिक पुत्र है वो आगे कह रहा है सचार्थ पुरुषाणाम षडभिरुपायैर्भवति। और भाई सचा अर्थ माने और, च माने और, वह अर्थ, अर्थ में धन, पुरुषाणाम मनुष्यों के पास, षड भी उपाय भवति, 6 उपायों से होता है, 6 उपायों से लोगों के पास में धन आता है। कहते हैं भिक्षया, नृपसेवया, कृषि कर्मणा, विद्या विद्योपार्जनेन, व्यवहारेण, वणिक कर्मणा वा। ठीक है, ये उस समय की बात है, प्राचीन काल में। आज देश काल परिस्थिति के अनुसार और भी साधन हो सकते हैं, पर तब की बात की जा रही है कि एक तो भिक्षा है भाई मनुष्य भिक्षा से धन प्राप्त कर लेता है। आप बहुत सारे भिखारियों को देखते होंगे, दिन में घूम घूम करके वो लगभग 1000 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए आराम से इकट्ठे कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसी को पकड़ा, उसमें अधिक मेहनत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी है। तो आराम, कहते हैं भिक्षा से एक तो धन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। दूसरा नृप सेवया, भाई राजा की नौकरी करो। पहले राजा की माने, आजकल तो कंपनियां आदि हैं, अब पहले यहाँ पर राजा राजा माने, पहले राजा के यहाँ पर, क्योंकि राजा का ही पूरा शासन हुआ करता था, तो राजा के यहाँ जॉब करके पैसा मिलता था, तो राजा की सेवा से मिल सकता है पैसा। या तो तीसरा कृषि कर्मणा, भैया खेती करो फार्म करो, फार्म में फसल बो, खेतों में ट्रैक्टर चलाओ, आदि आदि कार्य करो, उससे पैसा आता है। और कहते हैं विद्योपार्जनेन, अथवा विद्या को पढ़ो। विद्या पढ़ेंगे तो कुछ पुस्तक लिखेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, जॉब मिल जाएगी, पढ़ाने का काम करने से पैसा मिल जाएगा, पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। और कहते हैं व्यवहारेण, व्यवहारेण का अर्थ है यहां पर सूद। सूद माने जो ब्याज पर पैसा उठाने से, भाई 100 रुपए दिए ब्याज पे, 2 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 105 मिलेंगे। तो ब्याज पर पैसा उठा करके भी धन आ जाता है। लोग उठाते हैं, पैसे कमाते हैं ब्याज से। और बैंक लोन देती है, वो भी तो ब्याज ही है, बैंक भी तो कमाते हैं। वाणिक कर्मणावा, और अथवा एक ये उपाय है, बनियागिरी करो। बनिया माने व्यापार करो, वाणिक कर्मणा व्यापार के द्वारा। कहते हैं भाई 6 उपायों से लोगों के पास धन आता है। कहते हैं सर्वेषामपि तेषां वाणिज्येनातिरस्कृतोऽर्थलाभः स्यात्। कहते हैं सर्वेषामपि तेषां, माने ये 6 प्रकार थे। ठीक है, 6 प्रकार थे, उन 6 प्रकारों में भी क्या है, वाणिज्येन, ये वणिक कर्म, जो बनियागिरी अर्थात व्यापार से, व्यापार से जो धन, जो अर्थ लाभ, वो अर्थ लाभ होता माने धन की प्राप्ति, वो कैसे अतिरस्कृत, अर्थात उसमें तिरस्कार नहीं होता। ऐसान के साथ में व्यापार से पैसे कमाते, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ते जी। माने अर्थ लाभ माने बनिया के करने, व्यापार के द्वारा तो धन में कोई भी आदमी को अपमान सहन नहीं करना पड़ता, सम्मान के साथ में, स्वाभिमान के साथ में धन कमा लेता है। क्या उक्तंच कहा भी गया है। अब देखिएगा क्या कहा है, नीचे बता रहे हैं आगे।
कि भिक्षा और ये सारे 5 प्रकार के जो धन कमाने के साधन है, उनमें सबसे 6 प्रकार के उन्हें सर्वश्रेष्ठ साधन है व्यापार करना। तो व्यापार करना है आज, इसलिए लोग क्या व्यापार ही करते हैं, किसी भी रूप में व्यापार करने में शान समझते हैं, व्यापार करने के एकदम स्वाभिमान पूर्वक धन कमाते हैं। कहते हैं उक्तंच यतः, मन उक्तंच यतः, और इस प्रकार जिस जैसा कि उक्तम मन कहा भी गया है, यत मन जिस कारण से, ऐसा कहें यतः मन जिस कारण से, उक्तम मन कहा भी गया है, बताया भी गया है। क्या आगे श्लोक दे रहे हैं जी, आइएगा। हता भिक्षा भेकैरवितरति नृपो नोचितमहो, कृषि क्लिष्टा विद्या गुरु विनय वृत्त्याति विषमा, कुसीदा दारिद्र्यं परकरगत ग्रंथि शमनान्, न मन्ये वाणिज्यात् किमपि परमं वर्तनमिह। कहते हैं कि भाई सबसे पहले भिक्षा ली थी, यदि भिक्षा से धन मांगेंगे तो उस समय में भी, और कहते हैं कि उस समय की बात कर रहे हैं कि हता भिक्षा भेकई ही, भेकई का अर्थ है जो ठग लोग, अर्थात भेष बदल बदल करके, वैसे ही भिक्षा मांग मांग करके लोगों ने समाज में ऐसा, लोगों में वातावरण, भिक्षुकों के प्रति ऐसा वातावरण बना दिया है कि तो आलसी निकम्मे निठल्ले होते हैं, वैसे घूम घूम करके मांगते रहते हैं, अरे इनको क्या दो, इसलिए कोई देता ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है। वो समाज में ऐसी धारणा बन गई, अभी भी ऐसी धारणा, क्योंकि कुछ तो वास्तव में जरूरत होती है इसलिए मांगते हैं, परंतु बिना जरूरत के भी घूम घूम करके पैसा इकट्ठा करते हैं भिक्षा मांग मांग करके। तो उनको देख देख करके क्या है, जो भिक्षा देने की वृत्ति, व्यवहार है भिक्षा देने का, वो भी हता माने खत्म हो गया, कोई देता ही नहीं भिक्षा, इसलिए देता ही नहीं भिक्षा। भेकई ही, भेकई माने जो भेष बदल बदल करके भिन्न भिन्न करके माने काम धंधा ना करके भिक्षा ही मांगने लग गए, तो लोग भी समझ गए, चालाक हो गए भाई तो लोग देते ही नहीं, तो भिक्षा तो उनके द्वारा नष्ट कर दी गई, भाई को देता नहीं है। और कहते हैं नृपाहा नोचितम वितरती अहो, और अहो दुर्भाग्य है कि जो राजा है, राजा की सेवा करेंगे तो वो काम तो लेगा जी पूरा, और देगा थोड़ा धन, खाने पीने में ही चला जाएगा। तो राजा उचित धन माने कार्य के जो पारिश्रमिक है उतना देता नहीं है, वितरण नहीं करता। और कृषि क्लिष्टा जी, और कृषि का जो कार्य है वो तो बहुत कठिन काम है वास्तव में, प्राचीन काल में भी कठिन था, अब भी कठिन है, कठिन है बहुत। तो कृषि कर्म तो बहुत कठिन है जी। विद्या गुरु विनय वृत्त्याति विषमा, और विद्याएं, विद्या पढ़ करके धन कमाए, तो विद्या है वो क्या है, अति विषमा, वो तो बहुत ही कठिन है जी। क्योंकि गुरु विनय वृत्त्या, क्योंकि गुरु के पास में पूरा विनम्रता पूर्वक रहना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा, व्यवहार के कारण से थोड़ा भी उलट पुलट हुआ, गलत व्यवहार हुआ, गुरु बाहर कर देंगे, जाओ भाई तुम योग्य नहीं पढ़ा सकते। गुरु की सेवा बहुत कठिन है ठीक है, हमारी सेवा तो कुछ नहीं है, पर गुरुओं की, जब आप आश्रमों में रहते तो गुरुओं की सेवा बहुत कठिन होती है, उनका भरोसा नहीं होता, कब गुस्सा नाराज हो जाए, कब प्रसन्न हो जाए, ठीक है। तो कहते हैं भाई गुरुओं से विद्या प्राप्त करनी है तो उनके साथ में विनम्रता पूर्वक रहना पड़ेगा जी, बिल्कुल हाथ जोड़ के, और वो भी कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, तो वो भी अति विषम स्थिति है, ठीक है। तो विद्या भी बहुत विकट परिस्थिति वाली है, आसानी से नहीं आती है। कुसीदा दारिद्र्यम पारगत ग्रंथि शमनान, ठीक है। और आगे ये कहा है व्यवहार माने कुसीद माने सूद पर देना, धन ब्याज पर देना,
तो कहते हैं वो भी क्या है, दारिद्र का कारण है? कुशीदात, तो कुशीद से यदि धन कमाने की इच्छा कोई करता है तो कहते हैं पाराकारागत ग्रंथ शमनान, मैं धन दूसरे के हाथ में दे दिया जी, अब ब्याज क्या, उसने मूल भी नहीं देता, मूल भी नष्ट हो गया, तो क्या दारिद्रता दरिद्रता आ जाएगी, जो है वो भी चला गया, लुट गए नैया डूब गई। तो उसमें भी पक्का नहीं है कि भाई कोई दे ही दे ब्याज सहित, कोई दे भी देता है, अधिकतर तो मार ही जाते हैं, पैसे मारा था देते ही नहीं। तो भाई कहें कुसीदात पाराकारा ग्रंथ शमनान दारिद्र्यम, दूसरे के हाथ में नष्ट हो जाने के कारण से लौट के नहीं आता, इसलिए उससे भी दरिद्रता आने का डर है जी, पक्का नहीं है कि धनवान बनी जाए उससे। न मन्ये, इसलिए वो वर्धमान नामक जो वणिक पुत्र वो कह रहा है, न मन्येयम, मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्या, वाणिज्यात किमपि परमम वर्तनम इह माने संसार में जो व्यापार से श्रेष्ठ कोई भी व्यवहार माने कार्य मैं नहीं, धन को कमाने का कोई भी और उपाय नहीं समझता हूं, बस व्यापार करो, व्यापार में पक्का रहता है जी, ठीक है। व्यापार अर्थात जैसे व्यापार में भी लॉस हो सकता है, परंतु वैसे तो नहीं होता कोई पैसे मार जाएगा, भाई नगद देंगे नगद लेंगे, कुछ तो प्रॉफिट होगा साक्षात। तो इसलिए वो कह रहा है व्यापार से अच्छा मैं तो कुछ भी नहीं मानता है ना, 6 तरीकों में व्यापार ही सबसे बढ़िया है, व्यापार ही करना चाहिए। तो ये यहाँ ये शमनात तको न हो गया, वास्तव में ये ना लगे, ठीक है, नमन में चलिएगा। और कहते हैं कि उपायानांच सर्वेषाम् उपायः पुण्य संग्रहः धनार्थं शस्यते ह्येकस्तदन्यः संशयात्मकः, ठीक है जी। तो वो कहता है इसलिए क्या है, उपायानाम च सर्वेशम, और जो जो उपाय 6 बताए थे धन के, उसमें उपाय पंड संग्रह धनार्थम शस्यते ही एक, केवल अकेला पंड माने वस्तुओं का व्यापार के लिए, वस्तुओं का संग्रह माने खरीद करके बेचना, माने जो पंड माने खरीदने योग्य वस्तुएं उनको खरीदना फिर उनको बेचना, तो ऐसी उपाय पंड संग्रह माने वस्तुओं का संग्रह करना, वस्तु संग्रह माने बेचने के लिए वस्तुओं को खरीदना, एक स्थान पर खरीदना दूसरे स्थान पर बेचना, वही क्या है धनार्थम शस्यते ही एक, यही एक क्या है, धनार्थम शस्यते माने धन को फलीभूत करना, धन को बढ़ाने वाला होता है, पक्का 100% बताएगा भी। और भी एक ही एक निश्चित रूप, ही का अर्थ निश्चित रूप से, ठीक है, धनार्थम शस्यते ही एक माने एक निश्चित रूप से, या एक उपाय ही वास्तव में धन को बढ़ाने वाला होता पक्के रूप से, तद अन्य माने उससे व्यापार से माने वस्तुओं का विक्रय क्रय करके इससे भिन्न जो है बताए थे भिक्षा आदि, तद अन्य संशयात्मक, उसमें संशय रहता है, भिक्षा मांगने पर मिली कि नहीं मिली, खेती करने पर हुई कि नहीं हुई, ओले पड़ गए नष्ट हो गई, ठीक है। और भी बताया था, क्या बताया था, विद्योपार्जन में विद्या पढ़ने के लिए गुरु के पास गए, वहां पर गुरु के अनुकूल रह पाए कि नहीं रह पाए, क्या भरोसा, ठीक है। और सूद पर पैसा दिया, पैसा आया लौट के नहीं आया, क्या भरोसा, राजा की सेवा की, राजा ने कुछ दिया अथवा उल्टा ही उसने दंड दे दिया कोई गलती होने पर, तो क्या भरोसा, नहीं आ सकता। बस ये वस्तुओं का क्रय विक्रय करने से तो निश्चित रूप से धन बढ़ता है, ठीक है, कहते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, अब आगे वही चलेगा
ये यहां तक कर देंगे। तच्च वाणिज्यम सप्तविधम अर्थागमाय स्यात्। तच्च और च माने वह वाणिज्य कर्म माने व्यापार जो कार्य है तो सप्तविधम माने 7 प्रकार का अर्थागमाय माने अर्थ को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए होता है, मैंने बताया गया। माने उस व्यापार भी 7 प्रकार का बता रहे हैं, ठीक है। तद यथा, जिस प्रकार से आगे बताएंगे, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे, चलता रहेगा इसी प्रकार चलता रहेगा जी, ठीक है। अब अगली कक्षा में इसका जो सिद्धियां हैं वो करा देंगे आपको, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हम लगातार इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।